वेलकम बैक। ईद कुर्बान जारी और सारी है और हम दोबारा से अपने मेहमानों की तरफ आएंगे। तो शाकिर साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप मुझे ये बताएं, जो बचपन की ईद थी और अभी की ईद है, इसमें ज़्यादातर लोगों का जवाब तो यही होता है कि भाई हमारी बचपन की ईद बहुत मज़े की थी। तो आप बताएं आपकी कौन सी ईद मज़े की थी? मेरा तो मेरा ख्याल अभी भी बचपन शाकिर की ना एक्चुअली हर रोज ईद होती है इनकी। मेरा ये ऐसी बचपन शख्सियत है चला, इस्लाम मेरी ईद की रूटीन वही है जो बचपन में भी थी। और बचपन में ये था कि ज़रा गोश्त हमसे डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाता था। अब चलो हम उस तरह से नहीं जाते, किसी अब और बच्चे आगे उनको भेज देते हैं, लेकिन थोड़ी सी वो जो जिम्मेदारी का उनसर ज़रूर आया है। अब मैं ज़बा भी कर लेते हैं। गाँव में हमारे यहाँ कसाई लाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आप खुद उस दिन देसी कसाई होते हैं वो नाड़ी से। और वो जो आपकी पार्टिसिपेशन है वो बड़ी मैटर करती है। और वो एक तो आपका फेस्टिवल बन जाता है, फिर आप जितना उसमें, क्योंकि कुर्बानी एक आप एक सुन्नत पूरी कर रहे होते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप मज़हबी जानवर लेकर आए हो, माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे हैं, कभी जानवर लेकर आए हो वो कहे भाई शाकिर साहब आज आप मुझे नहीं पकड़ सकते, वो भाग गया हो? नहीं, ऐसा हुआ, भागा नहीं है, लेकिन तंग बहुत, लेकिन उसने आपने तंग किया है। तंग बहुत किया। लेकिन क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि हम कुर्बानी कलेक्टिव करते हैं, यानी पूरे गाँव के लोग एक ही जगह जमा होते हैं, तो 50-60 बंदा तो वैसे ही मेला लगा होता है। मेला लगा होता है तो इतना कोई तगड़ा जानवर नहीं है कि 50-60 बंदों से निकल जाए, वो काबू हो जाते हैं जानवर। लेकिन एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि कुछ लोग गिरे, बल्कि वीडियोस भी आज जो ही अब ईद आएगी तो वो गांव में वापस आती हैं, रिवाइव हो जाएंगी। गांव के लोगों की वीडियोस है बड़ी अच्छी। और आज क्योंकि टिकटॉक का दौर है तो लोग उसमें बड़े बड़े वो फनी से क्लिप्स बना के लगाते हैं, तो ऐसा हुआ ज़रूर है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि आप शायद ईद गाँव में नहीं करते, आपका या अगर है भी तो इस गर्मी में आप पंजाब में क्या ईद मनाएंगे यार, गाँव में पंजाब। तो आपको हमें ये ब्लेसिंग ज़रूर है कि ईद वो अलग बात है, आप हमें बुलाएं ना, एक तरह का इसमें ये अलग बात है कि हमें बुलाते नहीं हैं, लेकिन आप बातें सारी सुना रहे हैं। बड़ी ईद पे वैसे इनवाइट इसलिए हम खुशी से करते हैं कि गोश्त खरीदना नहीं पड़ता, खर्चा कम हो जाता है। तो बड़ी ईद पे हम बहुत वार्मली वेलकम करते हैं आपको, आप जरूर आएं। खैर अब ईद गुजर गई, अगली पे आइएगा, अब तो हम वापस आ गए हैं। 30 तारीख को पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच है, वो भी कवर करना है, तो आ गए हैं वापस। तो अगली ईद पे जरूर आइएगा, लेकिन बड़ी ईद पे तो खुले दिल से वेलकम, क्योंकि बकरे का गोश्त भी होता है, बीफ भी मिल जाएगा, तो इतना खर्चा नहीं होता। जरा मेहमानों को आप अच्छी सेवा करें। पहाड़ी लोग कंजूस होते हैं। हाँ, पहाड़ों में आपको देखना मार्केट्स दूर होती हैं आपकी। मैं बिल्कुल वेरी फार फ्रॉम द मेन रोड, हम टिपिकल, अब माहम का गांव जो है वो शहर है, मैं जानता हूँ, बल्कि मेरी जो इनिशियल एजुकेशन है वो भी फगवाड़ी की है। बड़ा अच्छा बाजार है वहाँ पर, वहाँ तो पूरा शहर है ना। मैं थोड़ा सा रिमोट एरिया में रहता हूँ और गाँव असल में वही है, आप रोड से दूर हैं, मार्केट से दूर हैं, फिर आपको जो वहाँ बेसिक जो ज़रूरियात वहाँ मौजूद है, दस्तयाब जो कुछ यहाँ पड़ा हुआ है टेबल पे, आपने यही खाना है, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है मेरा ख्याल है। फिर हमारे यहाँ वो चश्मे पानी वाले आबशारे हैं, तो वो आपको सर ये तो आप जब आप अपने गाँव जा रहे होते हैं ना, जब हमें ये बुलाएंगे, हमें कहेंगे आपके लिए जो ट्रिप है, आपके लिए जो ट्रिप है, जो वेकेशन है, जो आउटिंग है, हमारे लिए वो रूटीन है। क्या तो ये जरा ब्लेसिंग है। क्या अच्छा, इस ईद पे ना जो कुर्बानी का जानवर होता है वो एक दफा भागना अपनी रस्म समझता है। हाँ, एक दफा वो कोशिश करता है कि मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। अगर वो उसकी जान बचाना तो जो कसाई हो ना, कसाई उसकी सेहत मुनीबा की तरह की होगी तो वो तो भाग जाएगा, इस्लामाबाद से लाहौर भी पहुंच सकता है। लेकिन अगर शाकिर भाई होंगे तो जाहिर है वो पकड़ ही लेंगे। इसमें आपको क्या लगता है कि ईद, बचपन की ईद में और इस ईद में कोई फ़र्क महसूस होता है आपको कि भाई उस वक्त तो हम जब बचपन में थे ना तो ये काम करते थे, ये करते थे, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, अब काश। बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। बचपन की ईद मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती थी कि कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी, बस उठना है, खाना है, पीना है। ईदी चाहे छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, मुझे तो याद है मैं बचपन में बड़ी ईद पे भी ईदी लेती रही हूँ, तो ईदी को एंजॉय करना है। इसीलिए साफी बन गई है। लेकिन अभी तक साफत में ऐसी ईदी नहीं मिली। और अब की ईद में ये है कि जिम्मेदारियाँ होती हैं कि आपने घर वालों का हाथ बटाना है, कुकिंग करनी है, और थोड़ा सा जिम्मेदारी आ चुकी है। तो मेरे ख्याल में बचपन की ईद बहुत ही बेहतर होती थी और बहुत ही मज़ा आता था। उस ईद का ज़्यादा मज़ा। कभी ऐसे हुआ था घर वालों से लड़ी है ड्रेसेस के लिए बड़ी ईद पे भी, और घर वालों ने कहा नहीं इस दफ़ा तो कुर्बानी है? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इसरार किया, लड़ने से मुराद इसरार करते हैं ना कि भाई मेरे इस तरह की ड्रेसिंग होनी चाहिए। यूं मैं उन्हें कहती हूँ छोटी ईद हो बड़ी ईद हो है तो ख़वातीन की, बेशक हमने बड़ी ईद किचन में गुजारनी होती है, लेकिन जब हम तैयार ना हो, प्यारे ना लगें, पिक्चर्स ना लें, तो हमारी ईद तो ईद नहीं होती ना। सेल्फी कौन बनाता है ज़्यादा घर में? इसमें शौकत, इसमें शौकत को इनाम दिया जाए जी। अपनी बनाती है कि बाकी सब की? नहीं, बाकियों की तो बहुत कम, अपनी ज़्यादा बनाती अपनी बनाती हैं, और उनको बड़े अच्छे तरीके से उनके ऊपर फिल्टर भी लगाती हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म। नहीं, उनको फिल्टर की ज़रूरत नहीं। आप तैयार हों, इतने महंगे कपड़े लें, तैयार हों और पिक्चर्स ना लें, तो ये नाइंसाफी है कपड़ों के साथ वो अपने साथ। इतना पैसा लगाने का फ़ायदा क्या जब आपने तस्वीर ही नहीं बनानी? भाई ये सारा कुछ इसलिए किया जाता है कि हमने इसको पोस्ट करना है इंस्टाग्राम पे।
जी महम, आप मुझे बताएं कि आपकी बचपन की ईद कैसी गुजरती थी? वो अभी भी बच्ची अभी भी है? हाँ, अभी भी मतलब उसी एज में एक होता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा बचपन में, मतलब उस एज में थोड़ा सा, अभी तो थोड़ा वो क्रिकेट भी खेल रही हैं, थोड़ी सी जिम्मेदारियां बढ़ती जा सुपरस्टार रही हैं हैं। अब तो। हाँ, सुपरस्टार्स हैं हमारे। सुपरस्टार। बच्ची तो नहीं जब है, आप बड़ी स्टार बन गई हैं, तो स्टार जो होता है वो अपने गांव में जब वापस जाता है, ज़्यादा टाइम आपका इस्लामाबाद में स्पेंड होता है, लेकिन गांव में जाते हैं तो आपकी फैमिली में आपके लोग अब कैसा ट्रीट करते हैं कि ये हमारी बच्ची जो है बड़ी हीरो है, सुपरस्टार है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करिए, कुछ फ़र्क हुआ है, कुछ महसूस करती हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता कोई फ़र्क करे, क्योंकि मुझे अटेंशन बिल्कुल पसंद नहीं है वैसे भी। लेकिन फ़र्क पहले की ईद और अब की ईद में ये है कि पहले ये होता था कि हम लोग खुद अपना जानवर पालते थे। मतलब मेरे दादा अबू जब जिंदा थे तो उस पे ज़्यादा मज़ा आता था, क्योंकि उस जानवर के साथ ना ज़्यादा हम काफ़ी लोगों की- एफिलिएशन हो हाँ, जाती थी। तो बड़ा मज़ा आता था और टाइम भी ज़्यादा स्पेंड होता था उसके साथ। अब ये होता है कि ईद से एक दिन पहले आता है और उसी दिन 6 घंटे स्पेंड करो और बस अगले दिन कट जाएगा। तो ये फ़र्क है काफ़ी पहले और अभी की ईद का। अच्छा महम, ये बताएं कि कहाँ पर आपने अभी तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, मतलब किस किस मुल्क में आपने जाकर खेला है? मैंने ट्राई नेशन सीरीज़ खेली थी 2023 में बांग्लादेश में, श्रीलंका और बांग्लादेश के ख़िलाफ़। फिर उसके बाद मैंने एशिया कप खेला और वर्ल्ड कप खेला अभी अंडर 19, और अभी रिसेंटली पाकिस्तान कैंप किया है। पाकिस्तान कैंप किया नेशनल है, सही हो गया। अच्छा शाकिर भाई, जब हम आप भी सेल्फी लेते हैं, वैसे तस्वीरें बनाने का शौक है? वैसे मैं जानता हूँ, मुझे पता है, लेकिन हमारे व्यूवर्स को पता चले ना। है, लेकिन इतना नहीं रहा। पहले रहा नहीं जाता ना, जब सारी इतना दुनिया नहीं बना रही है, पोस्ट कर रही होती है, ईद वाले दिन नहीं रहा, देखें लेकिन बहुत कोई होता बकरे था के साथ ऐसे। बना रहा है, कोई मुझे बड़े बचपन में मेरे पास, मुझे याद है 2000 में, यानी आज से 25 साल पहले मेरे पास डिजिटल कैमरा था। अच्छा, उस वक्त भी था, तो मुझे आप तो उस वक्त डिजिटल हो गए थे। तस्वीरें बनाने का मुझे शौक था उस वक्त, दूसरों की। फिर जब आप अपने अकाउंट बन गए, फेसबुक ट्विटर, थोड़ा लोगों ने फॉलो करना शुरू किया तो अपनी भी लगाना शुरू कर दी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन शौक तो ज़रूर है। मैं वो माहम की बात हो रही थी, ज़ाहिर है लोगों में देखते हैं और मैं इसको बेहतर रिलेट कर सकता हूँ, जहाँ से ये आई हैं, जो बैकग्राउंड है हमारा भी वही है, वहाँ से लड़कियों का इस तरह से निकल के बाहर आना, नहीं भाई, वो तो हमने ये पहले ही मतलब बात इतनी की है, बड़ी, शाकिर भाई। इतनी आप शायद शहर में रहने वाला उसको नहीं रिलेट कर सकता ऑनेस्टली, जिस बैकग्राउंड से हम आए, और इसका क्रेडिट इसके वालिदैन को जाता है, इसकी मामा पापा को, कि जिस तरह उन्होंने इसको सपोर्ट किया है, और फिर जो परफॉर्मेंस ने दी है, मतलब आप पहाड़ों में ग्राउंड ही कितने हैं, वहाँ से निकल के आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के लोगों से compete सड़कों करके पर खेलना पड़ता और है। आप कौमी टीम में पहुंचते हैं, तो ये बड़ी कामयाबी है। लेकिन इसके पीछे बहरहाल शाकिर साहब ने बार-बार पूरा ये कहूंगा कराची कि तहसीन इसके पेश कर दिया पेरेंट्स, और इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ इसका किरदार है, इसके पेरेंट्स बड़े रोल मॉडल हैं बाकी पेरेंट्स के लिए। भाई, मैंने तो कि पहले अगर बात उनकी की है बच्चियां शाकिर अगर भाई। इस तरह से क्रिकेट मेरा ख्याल है स्पोर्ट्स नहीं है, ये बहुत बड़ा करियर है, शायद सबसे बड़ी इंडस्ट्री है खेली पाकिस्तान जाती की, है, देखी जाती है हर पाकिस्तान लिहाज से बड़ा अच्छा करियर है। कोई भी और दीगर भी स्पोर्ट्स में जो आना चाहते हैं, तो ये बहरहाल मैं अप्रिशिएट करना सही हो चाहूँगा गया। उनको, और ठीक ये हो बाकी लोगों के लिए भी रोल अच्छा मॉडल इस्मा, है। ये मुझे बताएं कि शाकिर साहब से तो हम ये सवाल कर नहीं सकते, क्योंकि उनको इस सवाल में इस्तिस्ना हासिल है, पता नहीं ये कब तक इस्तिस्ना हासिल रहेगा, लेकिन आपसे हम कर सकते हैं कि ईद वाले दिन ऐसा होता है कि आप जब ससुराल में हो तो फिर आपका दिल करता है कि भाई हमने हस्बैंड को बोला कि भाई अब हमने निकलना है, जाते हैं काम आप? जल्दी जल्दी खत्म किया हाँ, हो। निकलना है, बस मतलब घर काम पर का हाँ, मतलब आपने बच्चों को नहीं, घुमाने ईद, बड़ी फिराने ईद के पे लिए। भी सेकंड डे ससुराल डे होता है, हाँ छोटी ईद का हमने सुना है। नहीं बड़ी बड़ी ईद पे ससुराल ताश में के वो साथ होता है। नहीं वो जो नहीं जाते हैं ना, मतलब लड़कों ने कुर्बानी का ससुराल- गोश्त करवा लिया, ये पहले से तय हो जाता है कि पहले दिन कुर्बानी करवा लीजिएगा, दूसरे दिन हमने निकलना है, जाना है, होता है। हाँ, फैमिली के साथ आउटिंग के लिए या कहीं पे अपने पहले दिन ही बता देते हैं, मामा बाबा से मिलने जाना है भाई, नहीं पहले दिन ही बता देती हूँ कि पहले लिख के दिन दे अगर देते हैं घर कि में भाई इस खाना पे कोई खाना- कंप्रोमाइज नहीं है, compromise नहीं बाकी है। चीज़ों पे कंप्रोमाइज हो सकता है। पहले दिन हमने आपको खुश किया, खाना पकाया, आपके मुताबिक सारा काम किया। दूसरा दिन खवातीन के आपने हमें घुमाना है, फिराना है, जहाँ हमने अपने रिश्तेदारों से मिलने जाना है तो आपने लेके जाना है, तो वो पहले दिन ही डिसाइड कर लेते हैं, और अगर वो ना माने तो फिर दूसरे दिन जंग अजीम होती है। जंग सीम होती अच्छा, है मैं भाई, ये शाकिर जंगें से एक अक्सर ही सवाल होती करना हैं। चाहूंगी, हाँ, इनके पास लाजमी भी जवाब होगा इस बात का। कोई ऐसी जिसमें कोई बहुत ही फनी सा सीन हो गया हो बचपन में, अभी ये इस तरह? ये शाकिर साहब से पूछ रहे हैं, हाँ। इनकी सारी जिंदगी फनी गुजर रही है भाई। आप एक दिन पिछले से पिछली जो ईद थी वो लॉस वेगस में थी, हम वर्ल्ड कप कवर करने गए हुए थे, क्रिकेट वर्ल्ड कप अमेरिका में, तो वो वहाँ वेगस में हुई। वेगस में तो आपको कुर्बानी वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, तो फिर हम एक, वेगस इज़ लाइक अ डेजर्ट, तो वहाँ हम डेजर्ट में गए, वहाँ पर एक फॉर्म था, बकरे रखे हुए थे उसने मैक्सिकन ने, फिर उससे हमने बकरा ख़रीदा और फिर वहाँ भी हमने ज़बा किया। ये एक वहाँ हमने ज़बा हमने करके उसको दिया, फिर उसने मशीन लगी थी, हमें वो बड़े अच्छे स्टेक के पीस बना के दिए, और बकरा वहाँ बांटना तो था नहीं। तो वहाँ मुझे याद है, जिनका मैं वहाँ रुका हुआ था, अपने दोस्त हैं फ़रत अब्बासी उनका नाम है, वो यूबिया से हैं, और वहाँ लॉस वेगस पुलिस में ऑफिसर हैं, बल्कि यहाँ जब पाकिस्तान आई थी तो एबीएन में उन्हें शो पे भी आई थी, तो उनके घर रुका, तो उनके हस्बैंड श्रीनगर से हैं,
वो US आर्मी में कर्नल हैं, तो इन दोनों का बड़ा शौक है। उनका बेटा भी था रेयान, वो भी गोश्त खोर। वो ईद मेरी बड़ी अच्छी गुजर गई वहाँ। वो मुझे आज भी यादगार ईद है कि आप जहाँ कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि कुर्बानी करने का, वहाँ भी हमने जाके कुर्बानी की और ईद सेलिब्रेट की। यानी कि ये इनको खराज तहसीन पेश किया जाता है इस पर। और मैं कहूँगा कि भाई कुर्बानी करके वो दिखा ली। सबको आप तमगे दे रहे हैं, ये शाकिर साहब को भी दे दें, क्योंकि इन्होंने इतनी दूर जाकर कुर्बानी किया जहाँ कोई नहीं कर सकता। तो इस पे सदर पाकिस्तान साहब या गवर्नर साहब एक अवार्ड इनके लिए भी बनता है मेरे भाई। इधर भी करें। बनता है ना? बनता है, बनता है भाई, बनता है, क्यों नहीं बनता। माहम आप बताएं हमें कि कोई ऐसी ईद जो आपको बहुत याद रही हो, मतलब कि होता है ना समटाइम कि ये जो ईद थी ना वो वाली वो बड़ी ज़बरदस्त थी। और कभी ये भी बता सकती हैं आपकी टीम के साथ कभी पाकिस्तान से बाहर कोई ईद गुजरी है, या कोई कैंप लगा हो, किसी जगह पर आप घर ना जा सकी हो, फैमिली के साथ ईद स्पेंड ना कर सकी हो, या फिर कोई यादगार ईद हो? अभी तक तो इस तरह की कोई ईद नहीं गुजरी, लेकिन मज़ा मुझे एक ईद में आया था जब जानवर कोई ख़तरनाक होता है ना, हाँ। तो तब देखते हुए उसे बहुत मज़ा आता है। हम लोग जब होते थे तो हम लोग कहीं दूर जाके बैठ जाते थे, और कोई अच्छा जानवर होगा जब वो कसाई को मारता था, इस तरह करता, वो जाके एंजॉय यार करते बहुत खतरनाक है माहम तो यार, ये मतलब कसाईयों के लिए ठीक नहीं है माहम। नहीं, माहम के अज़ाइम ठीक नहीं है भाई। कसाई भाइयों आप सुन लो, माहम कह रही है कि भाई जब आपकी पिटाई होती है, जब जानवर भागते हैं ना, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। एक ब्रेक ले लेते हैं इसके साथ ही, इससे पहले कि माहम कोई और बात कर दें भाई। एक ब्रेक लें जी।